चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। केरल के वायनाड जिले में 2 भूस्खलन में 4 गांव पूरी तरीके से तबाह हो चुके। 300 से अधिक लोगों की जान चली गई। अभी तक 74 शवों की पहचान नहीं हो सकी है। अब प्रशासन ने इस शवों को 7 गांवों और 1 नगर पालिका क्षेत्र के कब्रिस्तानों में दफनाने का फैसला लिया है। आवश्यक प्रतिक्रिया के बाद इन शवों को दफनाया जाएगा। वायनाड दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने भूस्खलन त्रासदी के पीड़ितों से मिलने के बाद ऐलान किया है कि कांग्रेस यहां 100 से अधिक घर बनाएगी। उन्होंने कहा कि यह राज्य में एक क्षेत्र में हुए अब तक की सबसे बड़ी घटना है और इससे अलग तरीके से निपटाना चाहिए। साथ ही राहुल गांधी ने विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करने की जरूरत पर भी जोर दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आरोप निराधार है कि मोदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं खरीद रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है। आज से नहीं, प्रारंभ से ही कांग्रेस की व्यवहारिकताएं गलत है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्राथमिकताएं बदल दी गई है। महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के विरोध में बंगाल विधानसभा से भाजपा ने विधानसभा से वॉकआउट किया। विधायकों ने विधानसभा गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले भाजपा ने ममता सरकार पर बिचौलियों की भूमिका पर अंकुश न लगा पाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार की जांच की घोषणा के बाद भी महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जाति के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के कई नेता राहुल गांधी को घेरने के लिए आगे आ गए हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी को बुरी तरीके से घेरा है। गिरिराज सिंह ने उन्हें सबसे बड़ा झूठा आदमी बताया है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के ईडी वाले दावे पर भी सवाल उठाए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से हुए 3 छात्रों की मौत में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने 3 सिविल सेवा अभ्यर्थी की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। ममता बनर्जी ने इसे एंटी पीपल टैक्सेशन पॉलिसी करार देते हुए वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस संसद लोकसभा में विपक्षी के नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन को भयानक त्रासदी बताते हुए कहा कि राज्य ने एक क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना अब तक नहीं देखी। उन्होंने मांग रखी है कि इस घटना का अलग तरीके से समाधान निकाला जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार के नजुल जमीन बिल को लेकर एक बार फिर से ट्वीट करते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बिल घर उजाड़ने का फैसला है और भाजपा घर परिवार वालों के खिलाफ है। भूस्खलन के मामले में भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। भाजपा नेताओं का कहना है कि वायनाड भूस्खलन मामले में राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब देने से बचने के लिए राहुल गांधी नई कहानी गढ़ रहे हैं। उनके खिलाफ ईडी की छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। राज्यपाल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यपालों के आग्रह किया कि वे सभी क्षेत्र और राज्य सरकार के बीच एक असरदार पुल की भूमिका निभाएं। पीएम ने राज्यपालों से कहा कि लोगों और सामाजिक संगठनों के साथ इस तरह से बातचीत करने का आग्रह किया सबसे जिससे वंचित लोगों को शामिल किया जा सके। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ईडी सरकार का खिलौना बनी हुई है। यह बात उन्होंने पत्रकारों के पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। दरअसल पत्रकारों ने पूछा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके घर ईडी छापेमारी कर सकती है। इस तरह तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए राहुल गांधी की बातों का समर्थन किया।
मुख्यमंत्री जेपी नड्डा ने नीट परीक्षा पर उठ रहे सवालों के बीच इसका बचाव करते हुए राज्यसभा में कहा कि नीट से पहले मेडिकल शिक्षा में खुलेआम धंधा होता था। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले पीजी की एक सीट 8 से 13 करोड़ रुपए में बेची जाती थी। उन्होंने कहा कि पहले की व्यवस्था में छात्रों को परीक्षा के लिए देश भर में घूमना पड़ता था। आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा सत्र के दौरान सरकार से डिजिटल ओटीटी पायरेसी पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा, पायरेसी से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और ओटीटी इंडस्ट्री को 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान पायरेसी की घटना में 62% की वृद्धि हुई। पायरेसी के कारण कलाकारों की वर्षों की मेहनत बर्बाद होती है। राज्यसभा में अभिनेत्री सांसद जया बच्चन के मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूं कि कहने पर सभापति जगदीप धनखड़ ठराके लगाकर हंसने लगे, जिसका वीडियो सामने आया है। दरअसल जया के बीते दिनों सदन में उन्हें जया अमिताभ बच्चन बुलाए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि नया साल शुरू हुआ है, महिलाएं पति के नाम से जानी जाएगी। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आशा किरण सेंटर होम दिल्ली में जुलाई में 13 बच्चों की मौत को बेहद शर्मनाक बताया है। मालीवाल ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बकौर मालीवाल, इस सेंटर होम में कुछ साल पहले 2 महीने में 11 मौतें हुई थी और उन्होंने इसी स्थिति के बारे में सरकार को बताया था। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने लोकसभा में कहा कि आयुष्मान भारत योजना नीति अस्पतालों को मरीज दिलाने वाली योजना बनाकर रह गई है। अनवर की कैंग की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा कि इस योजना में इलाज के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है और मरीजों को कम तथा निजी अस्पतालों को अधिक लाभ हो रहा है। सपा सांसद अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य विधानसभा में दिए बयान में यहां नौकरी करने नहीं आया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं। उन्होंने कहा, इनकी मुख्यमंत्री प्रतिष्ठा को ठेस से किसने पहुंचाई। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह प्रतिष्ठा के लिए राजनीति में नहीं आए हैं।